नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर गजा के हमास के द्वारा एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लगभग 1200 इजरायली लोगों की जानें चली जाती है और 250 इजरायली लोगों को हमास के द्वारा होस्टेज अर्थात बंदी बना लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इजराइल के डिफेंस फोर्स के द्वारा पूरे गजा शहर के ऊपर डेडलीस्ट अटैक किया जाता है ड्रोन से, ग्राउंड ट्रूप के द्वारा यहाँ पे, जिसकी वजह से टोटल जो पैलेस्टीनियन का डेथ काउंट है दोस्तों, जो डेथ टोल है वो 42,000 को क्रॉस होने को जा रहा है यहाँ पे, और लगभग इस वॉर को अब 2 साल होने को जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इजराइल ने अब मन बना लिया है कि वो गजा के ऊपर और पर्टिकुलरली गजा सिटी के ऊपर वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक अब करने के मूड में है दोस्तों यहाँ पे, और पूरे गजा का जो है वो कंट्रोल चाहता है यहाँ पे। और आपको बता दें कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो गजा शहर है दोस्तों, यहाँ पे जो गजा सिटी है, बाकायदा पे यहाँ पे थोड़ा सा मैप से समझोगे यहाँ पे तो ये आप देख रहे होगे दोस्तों, ये पूरा इजराइल है और ये मेडिटेरेनियन सी से सटता हुआ ये जो छोटा सा आपको स्ट्रिप दिख रहा है, ये है गजा स्ट्रिप यहाँ पे। और यही गजा स्ट्रिप में आप थोड़ा सा ऊपर जाओ यहाँ पे तो ये आता है गजा सिटी, और गजा सिटी ही मेन जो गढ़ है वो हमास लोगों का यहाँ पे। और ये गजा सिटी एरिया वाइज तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इस छोटे से शहर में यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो यहाँ पे निवास करती है। और बाकायदा एक कॉन्क्रीट जंगल सा यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ पे इसी के ऊपर जो इजराइल है वो अब डेडलीस्ट अटैक करने की तैयारी में यहाँ पे। अभी तक क्या चल रहा है कि इजराइल चाहता है कि वो अपने कंडीशन के तौर पर जो हमास है वो इजराइल के ऊपर अटैक करना बंद कर दे। इजराइल जैसे चाहता है वैसे जो हमास के लोग हैं वो बात मान जाए यहाँ पे, अदरवाइज जो पूरा गजा सिटी है उसका जो इजरायली है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि हमने जाना कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो गजा सिटी है एकमात्र ऐसा लोकेशन है दोस्तों जहां पे ऑफिशियली फेमिन डिक्लेयर किया जा चुका है। फेमिन अर्थात भूखमरी। तो भूखमरी 3 वजह से डिक्लेयर किया जा सकता है यहाँ पे। पहला आता है कि इस टोटल गजा सिटी के अंदर जितना भी हाउस होल्ड है उसका अगर जो 20% हाउस होल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी को देखा जा रहा है यहाँ पे, स्टारवेशन को देखा जा रहा है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में पूरे एरिया में फेमिन डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर 30% जो चाइल्ड है वो एक्यूट माल नरिश से गुजर रहे हैं यहाँ पे, उस केस में फेमिन डिक्लेयर किया जाता है। या फिर जो तीसरा कैटेगरी यहाँ पे आता है कि इस टोटल पॉपुलेशन में एक तरीके से पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर हर दिन 2 लोगों की डेथ जो है वो स्टारवेशन की वजह से अगर जो हो रहा है तो पर्टिकुलर एरिया में फेमिन डिक्लेयर किया जा सकता है, अकाल घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में भी कई बार यहाँ पे फेमिन डिक्लेयर किया गया है अंग्रेजों के वक्त यहाँ पे, लेकिन अभी के दौर में 2025 में ये अनुमान कर पाना भी यहाँ पे, ये सोच पाना भी काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा साइंस एडवांस कर गया है, इसके बावजूद भी किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमिन का सिचुएशन, भूखमरी का सिचुएशन जो है वो आ रखा है। और ये नेचुरली नहीं है बल्कि यहाँ पे ये आर्टिफिशियल है दोस्तों, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये कैटास्ट्रोफ है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा इनह्यूमन तरीके से गजा के ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक किया जा रहा है, उसकी वजह से आज जो गजा सिटी है यहाँ पे, जहाँ पे इतने छोटे से एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, बाकायदा पूरे एरिया में फेमिन का सिचुएशन डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे। और कई सारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी लगातार मृत्यु हो रही है, माल नरिश से वो लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे घरों में यहाँ पे तो खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। और अब इसके बाद यहाँ पे अब डेडलीस्ट अटैक करने के मूड में इजराइल आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, कि पूरा एक घर में जाकर के, कि जितने भी गजा सिटी के अंदर हाउस होल्ड है एक घर में जाकर के इजरायली डिफेंस फोर्स ये चेक करेंगे कि हमास के लोग तो यहाँ पे छिपे हुए नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कंडीशन रखा गया है कि आप हमारे सारे शर्तों को मान लो तो फिर एक तरीके से आपको बख्श दिया जाएगा, अदरवाइज बाकायदा यहाँ पे वैसा कुछ करेंगे जैसा आज तक दुनिया देखा नहीं है दोस्तों। और इस पर गजा का जो यहाँ पे हवास लोग हैं उन्होंने कहा है कि वी विल फाइट टू द डेथ, यहाँ पे बिल्कुल हम अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे। और जो आपका ईरान हो गया, हिजबुल्ला हो गया, उन्होंने बोला है कि हम और दूसरे नए फ्रंट से यहाँ पे हमास को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में यहाँ पे अगर जो हम
हमास की बात करें दोस्तों तो ये बाकायदा पूरा जो गजा सिटी है ये एक मेट्रो है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर है, वैसे ही गजा सिटी एक बाकायदा मेट्रो है। कई सारे हाई राइजिंग बिल्डिंग यहाँ पे है और साथ में जो टनल नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो उस टनल नेटवर्क का यूज किया जाता है हमास के लोगों के द्वारा वेपन स्टोरेज में या फिर मूवमेंट में। और बाकायदा उस पर्टिकुलर एरिया में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, उनको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि टनल में कहाँ पे हमास के लोग छिपे हुए हैं, कैसे उनका वेपन का इधर से उधर जाना होगा। तो बाकायदा और साथ में जो गजा के लोग हैं वो ह्यूमन को एज अ शील्ड भी यूज कर सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के अगेंस्ट। तो ये बाकायदा ये जो टेक ओवर जो यहाँ पे पूरा कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और पूरी जो देश दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे इसको लेकर के काफ़ी चिंता जताया है दोस्तों कि ऐसा अगर जो होगा तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाथ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा इसी को समझेंगे। मेन रूप से आपको समझना है कि पर्टिकुलर ये जो गाजा स्ट्रिप है इसका तो 90% ऑलरेडी जो इसराइल है वो तो बिल्कुल नस्ता नाबूद कर ही दिया है, लेकिन अभी जो एक गजा सिटी बचा हुआ जहाँ पे इतना हैविली पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है, अब उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे बंजर बनाने की ये उम्मीद में निकल पड़ा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने किस प्रकार से यहाँ पे वार्निंग दिया है दोस्तों हमास के लोगों को। गेट्स ऑफ हेल विल ओपन, कि जो नरक का दरवाजा है वो बाकायदा यहाँ पे खुल जाएगा। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है इजरायली के डिफेंस फोर्स के द्वारा हमास के लोगों पर यहाँ पे। इजराइल्स वार्निंग टू हमास बिफोर गाजा सिटी टेक ओवर यहाँ पे। और साथ में गाजा सिटी को टेक ओवर करने के लिए जो कैंपेन है वो कल ही के दिन से लॉन्च भी ऑलरेडी कर दिया गया है यहाँ पे। तो देखना होगा कि हमास के लोग बैक डाउन कर जाते हैं, टेक देते हैं या फिर वो रजिस्ट करते। दोस्तों अगर जो रजिस्ट करेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा जो ब्लड बाथ वो देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर गजा सिटी के ऊपर हमास के लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है दोस्तों। तो इतनी आसानी से जो हमास के लोग हैं वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें कि कितने सुंदर सुंदर जो पहले बिल्डिंगें थे, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह थे, वो सारे आज एक तरीके से मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं यहाँ पे। और अगर जो ये वॉर और अधिक दिनों तक खिंचता है दोस्तों तो साथ में जो नेतन्याहू है उनके ऊपर भी बाकायदा जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। पब्लिक का जो सपोर्ट है वो उनको नहीं मिल पाएगा। और यही हमास चाहता है कि गुरिल्ला युद्ध के द्वारा इजरायली डिफेंस फोर्स को फंसा के रखा जाए और इस वॉर को काफ़ी एक्सटेंड किया जाए। और जितना ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा नेतन्याहू को अपने लोगों का सपोर्ट कम होता हुआ दिखेगा और साथ में जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैज थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय गजा सिटी इफ हमास डज नॉट अग्री टू डिसआर्म, रिलीज ऑल रिमेनिंग हॉस्टेज। तो दो कंडीशन यहाँ पे रखा गया है इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा कि अगर जो हमास डिसआर्म नहीं करता, डिसआर्म का मतलब कि जो भी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, मिसाइल लॉन्च वगैरह किया जा रहा है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ही इजराइल सोच रहा है कि इजराइल ये आपका मिसाइल लॉन्च करे गजा के शहर के ऊपर, लेकिन हमास के लोग ऐसा कुछ भी नहीं करे, पूरी तरह से वो डिसआर्म रहे, बिल्कुल भी हथियार का यूज ना करे। और साथ में जितने भी रिमेनिंग हॉस्टेज है जिनको बंदी बनाया गया है हमास के लोगों के द्वारा उनको छोड़ दिया जाए। यहाँ पे पैलेस्टाइन टेरिटरी के अंदर जिनको बंदी बना रखा है हमास के लोगों ने उनको रिलीफ कर दिया जाए। एंड एंड द वॉर ऑन द तेल अवीव टर्म। और साथ में यहाँ पे इजराइल की डिफेंस फोर्स चाहती है कि तेल अवीव जैसा चाहता है, तेल अवीव इजराइल का फाइनेंशियल हब है दोस्तों। तो बाकायदा इजराइल जिस प्रकार से चाहता है हमास के लोग पीछे हो जाए। अदरवाइज द वार्निंग केम एज द जूइश स्टेट प्रिपेयर फॉर एन एक्सपेंडेड ऑफेंसिव इन द इनक्लेव। सून द गेट ऑफ हेल विल ओपन अपॉन द हेड ऑफ हमास मर्डरर एंड रेपिस्ट इन गजा अंटिल दे अग्री टू इजरायली कंडीशन फॉर एंडिंग द वॉर, प्राइमरली द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज एंड ऑल देयर डिसआर्मेंट। यहाँ पे तो देख सकते हो कि बाकायदा की गेट ऑफ हेल है ना, कि नरक का दरवाजा खुल जाएगा किन के लिए, जो हमास के मर्डरर है, जो रेपिस्ट यहाँ पे, अर्थात ये गजा के हमास ऑर्गेनाइजेशन को बोला जा रहा है यहाँ पे। अंटिल दे एग्री टू इजरायली कंडीशन फॉर एंडिंग द प्राइमरली द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज, कि जितने भी लोगों को बंदी बना रखे उनको ये छोड़ दे और साथ में यहाँ पे अपना पूरा जो हथियार है उसको भी इजरायली डिफेंस फोर्स को सौंप दे दोस्तों। इफ दे डू नॉट अग्री, और अगर जो ऐसा करने से मना कर देता है हमास, द कैपिटल ऑफ हमास विल बिकम रफा एंड बेत हानोन। तो यहाँ पे जो ये गजा है इतना अभी फला फूला थोड़ा बहुत भी जो दिख रहा है, ये रफा और बेत हानून जिसको यहाँ पे इजराइल ने पूरा बंजर बना दिया है उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। ही एडेड रेफरिंग टू टू सिटीज गाजा लार्जली रेस्ड ड्यूरिंग प्रीवियस इजरायली ऑपरेशन। यहाँ पे तो ये जो दोनों शहर का नाम लिया गया बेत का और साथ में रफा का, इसको तो बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दिया गया है इसराइल के द्वारा। तो वैसा ही कुछ किया जा सकता है गजा सिटी को भी, लेकिन गजा सिटी में आपको ध्यान रखना है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग निवास करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना।
तो काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हिज रिमार्क केम अ डे आफ्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड ही वुड ऑथोराइज द मिलिट्री टू सीज गाजा सिटी। साथ में देख सकते हो कि ये जो रिमार्क देखने को मिल रहा है कब आया, कि जब नेतन्याहू ने ये अनाउंस कर दिया कि वो अपने मिलिट्री को ऑथोराइज कर रहे हैं, किसके लिए, कि गाजा सिटी को कंप्लीट टेक ओवर कर लिया जाए। नेतन्याहू हैज ऑर्डर इमीडिएट नेगोशिएशन एम्ड एट फ्रीजिंग ऑल द रिमेनिंग हॉस्टेज इन गाजा। यहाँ पे तो बाकायदा नेगोशिएशंस के लिए इमीडिएट ऑर्डर यही दिया गया है कि सारे हॉस्टेज को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। नेतन्याहू हैज सेड अ पुश टू रिलीज द हॉस्टेज वुड अकम्पनी द ऑपरेशन टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी एंड डिस्ट्रॉय द हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे और गजा के जो यहाँ पे हमास है वो अगर जो सारे हॉस्टेज को रिलीव कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो बाकायदा एक तरीके से कहिए कि इजराइल हो सकता है कि और चढ़कर गजा के ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पे अभी तो एक बार को ये भी सोचा जा सकता है कि इजराइल के लोगों को ही वो लोग बंदी बना रखे हैं, तो उस प्रकार से अटैक ना करे यहाँ पे। लेकिन देख सकते हो तो यही एक तरीके से एक उनका हो सकता है टैक्टिक्स दोस्तों यहाँ पे, कि हमास के लोग चाह रहे हैं कि इनको बंदी बना के रखा जा सके ताकि हम नेगोशिएट कर सके इजरायली डिफेंस के फोर्स के साथ। अगर जो हम हॉस्टेज को भी रिलीज कर देंगे, अपने वेपन्स को भी दे देंगे, तब तो गजा सिटी को जब चाहे तब कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। इजरायली गाजा प्लान अर्लियर दिस वीक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ऑथोराइज द कॉल ऑफ रफली 60,000 रिजर्विस्ट टू हेल्प सीज गाजा सिटी। देख सकते हो कि 60,000 से ज़्यादा जो ट्रूप है जिनको रिजर्व के तौर पर रखा गया है, उनको अब एक्टिवेट कर दिया गया है। दिस टू मैटर डिफीटिंग हमास एंड रिलीजिंग ऑल आवर हॉस्टेज गो हैंड इन हैंड, कि हमास को हराना भी है और अपने सारे जो हॉस्टेज है उनको छुड़ा भी लाना है, और ये हैंड इन हैंड होना है। नेतन्याहू सेड इन अ वीडियो स्टेटमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट व्हाट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टॉक वुड इंटेल। मीडिएटर हैव बीन वेटिंग फॉर डेज फॉर एन ऑफिशियल इजरायली रिस्पॉन्स टू देयर लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल विच हमास एक्सेप्टेड अर्लियर दिस वीक। यहाँ पे तो देख सकते हो कि कई बार ऐसे देखने को मिला है कि हमास के लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं यहाँ पे। तो देख सकते हो कि AFP का जो रिपोर्ट आया है, न्यू डील इन्वॉल्व अ स्टैगर्ड हॉस्टेज रिलीज व्हाइल इजरायली हैज इंसिस्टेड दैट एनी डील सी ऑल द कैप्टिव फ्रीड एट वंस। यहाँ पे है ना कि एक ही साथ इजरायली चाहता है कि सारे हॉस्टेज को आज़ाद करा ले, फ्री करा ले यहाँ पे, लेकिन हमास के लोग चाहते हैं कि नहीं, हम नेगोशिएट करेंगे कि धीरे धीरे इजरायली के ट्रूप पीछे भी हटते जाए और उसी मायने में हम उसी रफ्तार से जो उनके हॉस्टेज है उनको छोड़ते जाएंगे। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता, इजराइल चाहता है कि सारा उनका ही कंडीशन को फुलफिल किया जा सके। दोस्तों तो आपने जाना यहाँ पे कि कितना ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी है, और देख सकते हो कि अगर जो टोटल डेथ टोल की बात करें तो 62,000 को करीब पहुंच गया है, और अब तो बाकायदा वहाँ पे फेमिन यानी कि भूखमरी की भी स्थिति पैदा हो गई है यहाँ पे। तो अगर जो जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया यहाँ पे तो कंप्लीट डिजास्टर देखने को मिल सकता है गजा सिटी का यहाँ पे। और जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो गया या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि इजराइल ये जो कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई सारे कंट्री जो डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं, वो साफ साफ यहाँ पे जो इजराइल कर रहा है उसको कंडेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तो सपोर्ट भी करते नज़र आ रहे हैं, और साथ में जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा का पूरा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोई लोग आगे बढ़कर नहीं करना चाह रहे दोस्तों। और ईरान ने तो ये भी कह दिया है कि हम और नए नए फ्रंट को खोलेंगे ताकि इजराइल के ऊपर और हम अटैक कर सके यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जो गजा सिटी को आपको समझना है कि गजा सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा टनल नेटवर्क बनाया गया दोस्तों, और उसी टनल नेटवर्क का जो यूज है हमास के लोग यहाँ पे करते हैं। तो उस टनल में बाकायदा इजराइल का प्लान है कि उसमें फ्लड कर दिया जाएगा, पूरा पानी भर दिया जाएगा ताकि सारे लोगों का जो वेपन्स वगैरह वो सारा बर्बाद हो जाए यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, कई सारे जो आम निर्दोष लोग हैं वो गजा सिटी में रहते हैं, तो हमास के लोग उनको एज अ शील्ड के रूप में, एज अ ह्यूमन शील्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और साथ में उस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे क्या ठिकाना है, ये सारा आइडिया जो है वो हमास के लोगों को है, इजराइल के लोगों के लिए नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो इजराइल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है उस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने में। और अगर जो इजराइल ऐसा और आगे बढ़ता है तो कई सारे आम लोगों के बीच में जाने जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि कोई डील हो पाता है या नहीं, लेकिन इजरायली ने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट टेक ओवर का जो प्लान है, कैंपेन है, उसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया यहाँ पे। हम तो यही मनाएंगे यहाँ पे कि पूरी दुनिया में शांति फैली रहे यहाँ पे। आज के दिन जब साइंस, स्पेस ये सब को एक्सप्लोर करना है दोस्तों, तो आज इंसान आपस में ही लड़ कर यहाँ पे मरने में लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप growing. This is Saurabh signing off. Next one. Bye bye.